सबसे अच्छा समय होता है। बचपन में हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं अपने माँ बाप से दूर ना हो जाए, और ये डर हमारा सच हो जाता है जब हमें पहली बार अपने माँ बाप को छोड़कर स्कूल आना होता है। और कितनी हंसी की बात है कि जहाँ पहली बार आने के बाद रोए थे, आज उसी जगह से न जाने के लिए रो रहे हैं। और रोए भी क्यों ना, जिस जगह पर हमने अपने जीवन के 14 साल गुजार दिए, जिस जगह से हमारी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है, उस जगह को छोड़कर जाना मुश्किल तो होता ही है। हमें आज भी याद है अपने स्कूल का वो पहला दिन। गले में पानी की बोतल, कंधे पर स्कूल का बस्ता, उर्मिला मैम का वो चेहरा देखकर हर कोई बच्चा हंसता। वो लंच में बाहर बैठी आंटी से कभी संतरे की टॉफी तो कभी खरीदना 1 रुपए का नाश्ता। वो अंकल जी के गानों पर ठुमक ठुमक के नाचना और हैप्पी सर को देखते ही अपनी क्लास में भागना। और रोज स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाना, छोटी छोटी बातों पर मैडम को शिकायत लगाना और फिर खुद ही डांट खाकर चुपचाप बैठ जाना। बहुत याद आता है वो बचपन का जमाना, बहुत याद आता है वो बचपन का जमाना। थोड़े से बड़े हो गए। बड़े तो बस कहने के लिए हुए थे, दिल से तो अभी भी छोटे ही थे। स्कूल की घंटी बजते ही ग्राउंड में पहुंच जाते थे और फिर जोर जोर से सब मिलकर प्रेयर गाते थे। हैप्पी सर के डर से तो चोटियां भी बनाकर आते थे और लंच में सब बैठकर मिलकर खाना खाते थे। उर्मिला मैडम से तो हम खूब बतियाते थे, अंकल जी की बातों को दिल में उतारते जाते थे। 15 अगस्त के फंक्शन में तिरंगा भी तो लेकर आते थे। आंटी जी से कभी कभी चुपचाप शिकायत भी लगा कर आते थे। हैप्पी सर हमको इंग्लिश भी तो पढ़ाते थे, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी रटवाते थे। किरण मैडम हमको हिंदी जो पढ़ाती थी, हमारी मीठी मीठी बातों में आ जाती थी। अंजलि मैडम संस्कृत के रट्टे लगवाती थी, प्यारे बच्चे प्यारे बच्चों करके हमको खुश कर जाती थी। सुदेश मैडम हमको लेजियम भी करवाती थी, छोटी छोटी बातों पर हमेशा हंसती रहती थी। ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। यही छोटा सा छोटी सी आशा। फिर हम 8th क्लास में हो गए और हमारे क्लास टीचर बने हैप्पी सर।
और हम ये गर्व से कहते हैं कि हर्ष सर हमारे क्लास टीचर लगातार 3 सालों तक रहे। हमारी क्लास इकलौती ऐसी क्लास थी जिसके क्लास टीचर हैप्पी सर रहे हैं और हमने उनसे काफी कुछ सीखा। हम इकलौती ऐसी क्लास थी जिसके हर एक बच्चे को सर्दी में कैप पहनना आवश्यक होता था। हमें इंग्लिश में बोलना कंपल्सरी होता था। अगर कोई बच्चा छुट्टी करे तो उसको उसके घर से बुलाया जाता था। हमको हर एक पीरियड में बाहर बुलाया जाता था और उर्मिला मैडम के समझाने पर ही अंदर बिठाया जाता था। डंडे को समाज सुधारक बुलाया जाता था। हमारी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्रिप पर भी ले जाया जाता था। सैटरडे को गेम खिलाकर खूब थकाया जाता था और फिर हर कंपटीशन में फर्स्ट कैसे आना है ये भी सिखाया जाता था। खुशियों का पता दिया, कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला, शुक्रिया शुक्रिया। फिर हम 10th क्लास में हो गए। 10th क्लास की ही शुरुआत में हमें पता लगा कि हर्ष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अंजलि ने पूरे हरियाणा में 4th पोजीशन हासिल की है और सोनीपत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहां जाकर हमें बहुत मोटिवेशन मिली। हमने भी यह निश्चय किया कि हम भी 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। आंटी जी, प्रिंसिपल सर, हर्ष सर और हमारे सभी टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया और हमने भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीधी तब तक मार हो, पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिंच खिंच के भेजा कर ले देर धार यार, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार भूल जाए एवरेस्ट चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार, रट्टा मार पक 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 ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार, रट्टा मार करके मिलेगा क्या लेगा क्या तू खाट तक तक के पीछा कौन एक जीत का यार, रट्टा मार रट्टा मार। हम तैयारी कर ही रहे थे कि हमें पता लगा कोविड-19 के कारण हमारे पेपर कैंसिल हो गए। कुछ बच्चे दुखी थे परंतु बहुत सारे बच्चे खुश भी थे क्योंकि बिना पढ़े लिखे पास जो हो गए थे। ये तो वही बात हो गई ना, टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0।
पाया, परंतु 11वीं और 12वीं में हमने खूब मेहनत की। आंटी जी के बताए हुए एक एक शब्द को हमने अपना लक्ष्य बना लिया। उन्होंने हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन किया, एक माँ की तरह हमें हमेशा समझाया। हमने जब भी कोई गलती की तो उन्होंने हमें हमेशा प्यार से समझाया, हमें सही और गलत में फर्क बताया। उन जैसी सहनशीलता शायद ही किसी और में हो। हमें हमेशा उनकी याद आएगी। हमें प्रिंसिपल सर से भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमें इतनी शिद्दत से पढ़ाया और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रिंसिपल सर ने हमें कभी नहीं डांटा, पर उनका आंखों का डर ही हमारे लिए काफी था। हम उनका दिल से धन्यवाद